एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3। तो इसके पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वो सारा वीडियो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं। तो इसमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके सुनिए, क्योंकि एक रास्ता है जो एक रास्ते को फॉलो करते चलेंगे तो प्रूफ होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या है रट जाएंगे, रटेंगे ही, क्योंकि उतना आप माइंड डेवलप नहीं हो पाया है ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाइए आप। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा ना तो हाँ लगेगा कि हाँ एक रास्ता है। मैं भी वही चीज बताऊंगा जो और भी टीचर बताते हैं, लेकिन मैं देखिए क्या बताने जा रहा हूँ, समझिए बात को। ये प्रूफ अब ऐसा तो जानते हैं ना कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ करने के लिए कर दिया। तो एक ये रास्ता है कि चलिए मैं √5 मान लीजिए कि इरेशनल नहीं है, क्या मान लेते हैं, रेशनल। तो मैं मान के चलता हूं कि √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में, या फिर A/B, बुक यही मानता है। आप कुछ भी मान के चलिए, C/D, E/F, G/H, कुछ भी मान के चलिए। नाउ एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज मान लेते हैं A/B। ठीक है। अब A और B जो है तो इंटीजर ही होगा, वो तो जानते हैं ना। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि A और B इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, A/B के फॉर्म में होना चाहिए, तो सारा तैयार। अब मैं जो रेशनल नंबर जो भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि A/B लिख रहा हूं, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 2/5, 7/8, 10/12, 14/20, ये सब रेशनल नंबर ही है ना। नहीं, लेकिन मुझे रेशनल नंबर लेना क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बोल सकता हूं इन विच, बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B इज 1। इसी को बोल सकते हैं इस तरह से, HCF ऑफ A एंड B इज 1। तो मुझे ऐसा रेशनल नंबर लेके चल रहा हूं जिसमें HCF 1 हो, जैसे 2 और 5, 7 और 8, 10 और 12। 10 और 12 का लीजिएगा तो HCF 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। ऐसा नंबर नहीं ले रहा हूँ ना, इस टाइप का नंबर ले रहा हूँ। तो ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, ऐसा नंबर लेके चल रहे हैं जिसका HCF कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 ही हो। 10 और 12 का अगर देखिए तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 होगा, 5 होगा, और एक 10 खुद होगा। 12 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है। तो मुझे इस टाइप का नंबर नहीं लेके चलना है, मुझे ऐसा लेना है जैसे 2 और 5 लेके चलना है। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5। ये ऐसा नंबर लेना है जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो। ऐसा क्यों लेके चल रहा है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि 1 कॉमन फैक्टर हो, लेकिन आगे प्रूफ कर देंगे क्या, नहीं, जो 1 कॉमन फैक्टर लिया हूं A और B का, उसके अलावा भी फैक्टर है। ये कौन सा प्रूफ हो गया भाई, है ना। इसलिए इंटरेस्ट लगता ही नहीं बच्चों को प्रूफ करने में कि हाँ कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन एक रास्ता है, हम ऐसा रेशनल नंबर बहुत सारा हो सकता है, लेकिन उसमें से वैसा ही रेशनल नंबर माने हैं यहाँ पे जिसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो। अब आगे जाके मैं ये प्रूफ करूंगा कि नहीं, जो हम माने हैं रेशनल नंबर कैसा, जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो, नहीं वैसा नहीं है, एक और कॉमन फैक्टर आ गया, यानी एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ गया। तो जो हम वो मान के चले थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया। तो जब अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम बोल देंगे हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर।
तो बात है कि 1 ही को कॉमन फैक्टर क्यों लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा भी तो ले सकते हैं कि बहुत सारा कॉमन फैक्टर हो, 1 और कुछ और भी, तो फिर मुझे हाँ ले सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर ए और बी ऐसा इंटीजर लीजिए इसमें 2 कॉमन फैक्टर हो, 2 कॉमन फैक्टर हो, तो जो भी हम मानेंगे आगे जाके क्या प्रूव कर देंगे। नहीं भाई, जो हम ए और बी हम एज्यूम किए थे कि 2 फैक्टर होना चाहिए, और हम प्रूव क्या कर देंगे कि 2 के अलावा भी एक और फैक्टर है, तो फिर से हम बोलेंगे कि जो हम एज्यूम किए हैं वो गलत ही है, 2 फैक्टर नहीं होगा, 3 फैक्टर होगा। तो हमेशा ये तो ऐसा ही चलेगा प्रूफ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो जब ए और बी के 1 कॉमन फैक्टर है तो जब रेशनल नंबर में लिख देते हैं ए बाई बी के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √5b इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे समझना है बात को कि यदि मैं बोलूं क्या कि 4 जो है 4 का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा मैं बोल सकता हूँ 16 है, और या फिर बोल दूं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग कोई इंटीजर है, तो बोल सकते हैं कि 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। जब 4 का, अब यही सोचिए ना, 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी तो डिविजिबल होगा 2 से। यही कॉन्सेप्ट को ये थ्योरम मान के चला है बुक में और उसको प्रूव किया, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बोल देंगे सीधा क्या। अब ये सोचिएगा कि 5 जो ए को डिवाइड कर रहा है कैसे, ये इंटीजर है, यदि ए भी क्या है इंटीजर है, और ए और बी कैसा लेने के लिए बोले थे कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 ही हो, तो 5 उधर जाएगा तो डेफिनेटली है कि वो ऐसा ही। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा, ए कुछ भी ले लीजिए, ए मान लीजिए 2 ले लेते हैं और बी को ले लेते हैं 3, तो 2/3 जो बन रहा था दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है ना, यहाँ वैल्यू पुट करिए तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 इंटू बी स्क्वायर 9 इक्वल टू 8 4, कभी इक्वल होगा है? तो ओशन नंबर खोजना पड़ेगा मुझे ए और बी जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर सीधा इतना के बाद लिख देंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। आ गया ना वही चीज, मैं यहाँ पे बोला था कि a और b के जो फॉर्म में होगा और a कुछ भी ले लिए, जैसे मान लीजिए 2 ले लिए तो 2 का कॉमन 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 2 से ही होगा। b मान लीजिए 3 ले लिया तो 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन नहीं, ए का एक और फैक्टर है, डिविजिबल में तो क्या हुआ, फैक्टर ही है ना। तो अब मुझे ए अब 2 ना के क्या हो गया है, कुछ और नंबर है, जब मैं मान लीजिए 5 मान लीजिए तो 1 इंटू 5, बी का भी ले लेंगे कुछ और ऐसा, तो दोनों कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब यहाँ तो एक ही कॉमन फैक्टर माने थे। तो अब उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है वही अब यहाँ पे एज्यूम भी करेंगे। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे आता क्या, अगर देखिए यहीं से बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर प्रूफ करने के लिए था √2 तो यहाँ पे क्या आता, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए था 7 तो यहाँ पे क्या होता, 7b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जो भी यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहेगा इसके बाद हम मानेंगे लेट a इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो हम 5c मान लेंगे और यहाँ बोल देंगे कि c इज सम
इंटीजर। अब सी कौन सा इंटीजर है, कुछ भी मान के चलिए, 5, 6, 7। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ना तो सब कुछ सेटिस्फाई करके दिखाता भी मैं, तो फील होता। क्लास रहता तो रिकॉर्डिंग वीडियो में लगता है कि भाई अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो बना दूं, कौन देखेगा, है ना। तो इसलिए मैं हटाइए सब। अब क्या करें हम, A7 रहता तो क्या करते हैं हम, A=7C मानते। यहाँ पे 2 रहता तो क्या मानते, A=2C मानते। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 5b² A की जगह 5c तो 25c² तो b² 5c²। तो हम बोल सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5। तो a का भी एक और फैक्टर आ गया 5, b का भी एक और फैक्टर आ गया 5, यानी a और b अब ऐसा नंबर लिए थे जो 1 और 5, नीचे का भी 1 और 5 दोनों कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन पहले हम क्या लेके चले थे, a और b कुछ भी हो 1 और नीचे भी 1, आगे कुछ भी हो 3, 5 तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर मान के चले थे। लेकिन अब 5 ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो हम बोलेंगे हेंस कंट्राडिक्शन एराइज। कंट्राडिक्शन क्या एराइज हो गया भाई, ये जो हम माने थे वो गलत हो गया। हेंस कंट्राडिक्शन एराइज आवर एग्जम्पशन इज, अब यह स्टेटमेंट है कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल नंबर। इसी बेस पे सारा कुछ करवा दिया। 2 का भी है, √2 का, √7 का, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज्यूम करने के लिए चेंज कर देना है। तो 2 रहता तो हम यहाँ पे A=2C मानते और यहाँ पे आ जाता ये चीज। 7 रहता तो यहाँ पे A=7C मानते और यहाँ पे हो जाता ये चीज। तो अगर 7 रहता और A=7C मानते और ये चीज रहता 7b² A² पुट कर दीजिए, 7b² 49c², तो b² 7c²। बोल सकते हैं b² इज डिविजिबल बाई 7, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो जो जैसा नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग। 5 है तो हर जगह 5 लेके चलेंगे, 2 है तो यहाँ भी 2 लेके चलेंगे, यहाँ भी 2 ही रहेगा। 7 है तो 7 चलेगा, 11 है तो यहाँ 11 रहेगा और यहाँ भी 11 मानना होगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टाइप का और है तो वो देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2 में है 3 + 2√5 इरेशनल नंबर हो, वो प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। तो अगेन मान लेते हैं लेट, ये है क्या, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो p/q या a/b के फॉर्म में लिखाएगा, तो मैं लिख देता हूं 3 + 2√5 = a/b। क्लियर है। और a और b है क्या, यहाँ पे इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। चलिए तो 3, अब यहाँ पे जो इंटीजर हो और रूट के टर्म में हो उसको अलग अलग ब्रेक कर देना है। 3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 2√5 = a/b - 3। a और b, a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, बात को समझिए। यहाँ पे इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर होता क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या बन रहा है, रेशनल नंबर। ये क्या है, 2 रेशनल नंबर। √5 क्या है हम लोग जानते हैं, अभी तो प्रूफ करके आए कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीपल इरेशनल होता है। तो इधर तो इरेशनल आ गया। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल हो सकता है, नो। हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। इतना कर दीजिए, काफी है। बुक में क्या है, क्या लंबा चौड़ा दिया हुआ कोई मतलब नहीं, इतना कर दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है।
कोई एक करवा देता है इसी टाइप का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 1/√2 प्रूव करना कि ये इरेशनल है। तो इसको भी मान लीजिए कि रेशनल है, तो a/b के फॉर्म में लिखा आएगा ना, तो कर दीजिए। b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा और √2 उधर चला जाएगा। ये इंटीजर है तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, कभी भी इक्वल नहीं होगा है। 1/√2 इज इरेशनल। इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेकेंड भी कर सकते हैं आप। सेकेंड में क्वेश्चन है 7√5। इसको इरेशनल प्रूव करना था। मान लेते कि ये क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो क्या a/b के फॉर्म में लिखा है ना, अलग अलग कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे नहीं किया था, 2 को आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ इंटीजर था, इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर, सब इंटीजर ही आता। 7 को ट्रांसफर कर दीजिए तो √5 = a/7b। a और b क्या था, इंटीजर था। इंटीजर और ये भी क्या है, इंटीजर ही है, तो सब सारा का इंटीजर आ गया। इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हेंस 7√5 इज इरेशनल नंबर। ये प्रोसेस है बनाने का, ठीक है। कितना भी कोशिश कर लीजिएगा ना, फिल करने के लिए क्लास 10th लेवल तक फिल नहीं होगा। हाँ, हायर क्लास चले जाइए, 12th कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद बैक आइए और √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए थोड़ा बैठ जाइए, तब थोड़ा सा फील होगा कि हाँ कि चल क्या रहा है। तो मैं कोशिश किया हूँ आईना दिखाने के लिए कि क्या है। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आपसे याद कर लीजिए। एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।